दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रवर्तन 24। एक मुद्दा राजपुरा के अंदर कई दिनों से गरमाया हुआ है, जिसकी कवरेज दी न्यूज़ 89 और मखीजा रियल न्यूज़ ने। एक ग्रीन बेल्ट का मुद्दा उठाया विधायिका नीना मित्तल ने। विधानसभा की जो सेक्रेटरीट की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग है कि ये ग्रीन बेल्ट तोड़ी गई। थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी फिर से दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले हमने ये न्यूज़ लगाई थी कि बीजेपी के टाइम जब राजपुरा में बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। बिल्कुल सही है। उसका रेजोल्यूशन पास हुआ, जैसे हमें तब के प्रधान जो है उन्होंने बताया। खर्चा हुआ, छोटी सी एक ग्रिल भी लगी थी लोहे की, तो ग्रीन बेल्ट बन गई। हम किसी दूसरी स्टोरी में कब्जे की, हटाने की, कुछ करने की नहीं जा रहे, क्योंकि मामला दविंदर सिंह जो है, जो सफर रहे हैं इसमें, उनके पास था जो भी उनके काम था, यहाँ पे चल रहा था, उनके अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लंबित है, यानी कि मामला सब जुडाइज है। इसलिए हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ले दे के मुद्दा आता है सिर्फ ग्रीन बेल्ट तोड़ने का। तो प्रवीण छाबड़ा जी के टाइम एक ग्रीन बेल्ट बनी, कांग्रेस के टाइम टूटी। बिल्कुल सही है। अब ले दे के क्या होना है, कहाँ इंक्वायरी होगी, विजिलेंस करेगी या कौन करेगा? जैसे कि विधायिका नीना मित्तल ने न्यूज़ 89 के उसमें बोला कि ऑफिसर यहाँ विजिट करके गए हैं। कुल मिला के ये जगह जो बाहर ग्रीन बेल्ट थी, 1000 के लगभग स्क्वायर यार्ड्स में भी शायद हो, तो इतनी जगह हो गई है। एक और मुद्दा इससे लिंक्ड है, जहां अब फुआरा चौक, पटियाला चंडीगढ़ रोड राजपुरा से सामने फुआरा चौक के सामने जो चिल्ड्रन पार्क बना है, वो भी ग्रीन बेल्ट पेप्सू बोर्ड ने म्यूनसिपैलिटी को दी थी बनाने के लिए। वो एक अलग सी स्टोरी है कि वहाँ एक नर्सरी वाले को दे दी गई और उसमें कमर्शियल यूज़ के लिए कह भी दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ। तो एक केस लगा, उसमें रिट पिटिशन लगी। प्रवीण छाबड़ा जो पहले म्यूनसिपल काउंसिल के प्रधान भी थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो उन्होंने एक रिट पिटिशन लगाई और स्टे ली। उसके बाद रमनीत सिंह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब के, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट सबमिट की, एफिडेविट सबमिट किया कि वो इस ग्रीन बेल्ट को बरकरार रखेंगे। उसके बाद केस ख़त्म हुआ। लेकिन आज वहाँ क्या है? हम बात बच्चों की नहीं कर रहे। बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, एंजॉय करते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम कानून की चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्था जो चल रही है शहर के अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर, हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। वहाँ आज स्केटिंग हॉल बना हुआ है। ग्रीन बेल्ट कहीं नहीं दिखेगी आपको, थोड़ी बहुत कहीं दिखेगी, कहीं झूले लग गए, कहीं स्केटिंग हॉल बन गए। तो एक पेट्रोल पंप का प्रचार कर रही है म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अंदर बड़े बड़े उसमें ट्री गार्ड्स पे लिखा हुआ है पेट्रोल पंप का नाम। तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? और पार्क लिखने से, उसके बाहर चिल्ड्रन पार्क, पार्क लिखने से वहाँ एक किसी व्यक्ति को, जिस जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं, उनको दे दिया गया कि आप इसकी देख रेख, सारा मेंटेनेंस का देखोगे। आप जरा देखते होंगे जहाँ वो, जब वो लोग सब जाते हैं, तो क्या वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बची है? एक खिलवाड़ है व्यवस्था के साथ, नेताओं और अधिकारियों द्वारा मिलकर। आपको एक और जानकारी दे दें, इसी चिल्ड्रन पार्क समेत कई और मुद्दों के एक कंप्लेंट हुई थी विजिलेंस को 2/5/2022 को, और उसकी कॉपी गई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माफ़ कीजिए, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जब कई महीने तक पता नहीं चला, तो पता किया गया, तो हमें एक ट्रैक दिया गया कि 6/5 को हमारे से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस है उसमें चली गई।
और एक ट्रैक दिया गया, इनको ट्रैक भेजना पड़ता है कि अब उसकी पेंडेंसी कहाँ किस लेवल पे है। वहाँ ले दे के एक क्लर्क का नाम लिया गया कि अब उसके पास है और अब तक डिस्पोजल हो चुकी होगी। हम वहाँ तक पहुँचे और सबका जवाब यही था, जहाँ जहाँ से लेवल से गुजरते गए हम, कि हमारे पास तो कंप्लेंट है आई नहीं आज तक, और आप हमें कॉपी दे दीजिए। उसके बाद विजिलेंस को लेटर डाला गया कि आप बताइए, तो वहाँ से फ़ोन आया, जी आप कंप्लेंट की कॉपी भेज दीजिए, हमारे पास तो कंप्लेंट है नहीं आपकी। तो 28/9 को समहाउ एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उस व्यक्ति की जिसने कंप्लेंट की थी। 28/9/2022 की बात कर रहे हैं हम। और 29/9 को एक मीडिया वाले को बोलते हुए विधायिका नीना मित्तल जी कहती हैं, प्लांटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो मीडिया वाला, कि मैडम जी आप कह रहे थे कि विजिलेंस इंक्वायरी होगी, विजिलेंस इंक्वायरी होगी। तो फटाफट रटा रटा एक जवाब आता है सामने, शुरू हो गई। तो 29/9 को 28/9 को जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और 29/9 को विधायिका जी को खबर भी मिल जाती है, ये क्या सवाल खड़े नहीं करता इस बात के। विजिलेंस जो है सबसे सेंसिटिव मामला है, डिपार्टमेंट है, तो यहाँ तक खबर कैसे पहुँचती है। उसके बाद आपके सामने है चर्चित मुद्दा कि पेट्रोल पंप का, जिसमें विधायिका जी ने न्यूज़ 89 को फिर से स्टेटमेंट दी कि उसके पास सारी एनओसी हैं। आज वो एनओसी कैंसिल है, पेट्रोल पंप का काम चल रहा है, डीसी ने वो कैंसिल कर दी, डिप्टी कमिश्नर पटियाला ने। उसके बाद मुद्दा उठा आतिशबाजी का, लाखों रुपए की लूट हुई। हमारे पास कुछ सबूत हैं इसके, जिसकी बिना पे हम बोल रहे हैं। सिंगल स्टॉल 10,000, डबल स्टॉल 20,000, ट्रिपल स्टॉल जो है 30,000। और इस काम के लिए एक इंपोर्ट किया गया बनूर से म्यूनिसिपल काउंसलर। उसके बाद अभी वो राख ठंडी नहीं हुई आतिशबाजी की कि बस अड्डा फी में फ्रॉड। उसका अंत भी देखेंगे क्या होता है अल्टीमेटली। हमारी असेसमेंट जो आज तक इन सब का वो देख के यही लगता है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्रेक्चुअल है, आउटसोर्स्ड है, वो हटा दिया जाएगा। सेवादार का देखते हैं क्या होता है, ट्रैक रखेंगे इस खबर पर। लेकिन मुद्दा ये है इस विजिलेंस का क्या होगा कंप्लेंट का। जब 100 करोड़ की जगह 7-8 हज़ार स्क्वायर यार्ड जगह सिर्फ एक एफिडेविट दिया और वो छूट गया, तब के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रवनीत सिंह, और आज वो ग्रीन बेल्ट के नाम पे चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, उसमें स्केटिंग हॉल बन गया। उस विजिलेंस की इंक्वायरी का क्या हुआ आज तक? 2/5 से लेके आज 23 खत्म हो गया, 2/5/22 से दिसंबर 23 खत्म होने जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। जब खुद स्टेटमेंट दी विधायिका जी ने कि इंक्वायरी शुरू होगी विजिलेंस की, जांच शुरू होगी विजिलेंस की।